नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिल चोपड़ा आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक किसान का सवाल था कि जब हम अमरूद का पौधा लगाते तो वो सूख ज़्यादा जाता है, तो उसके बारे में मैं मेरा विचार आपके सामने रखता हूं। और अमरूद के लिए स्पेशली हम बात करें तो उसके लिए आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास दो पौधे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। पहला पौधा ये है, ये क्लोनिंग किया हुआ पौधा है। आप देखिए बराबर, इसके ऊपर आपको फ्लावर दिखेगा। बराबर ये प्लांट है, इसके ऊपर आपको फ्लावर दिखेगा। ये रहा फ्लावर। बराबर मतलब इतने छोटे पौधे में आपके यहाँ पर फूल आ गया है। और दूसरा पौधा मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेम क्लोनिंग प्लांट है, इसके ऊपर आपको सीधा फल दिखेगा। मतलब क्या हुआ कि हाई प्रोडक्शन और अर्ली प्रोडक्शन, मतलब छोटी उम्र में वो फल देना स्टार्ट कर देता है। ऐसी अभी नई नई प्रजातियां आ चुकी है। उसमें से सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आप कौन सी प्रजाति का प्लांटेशन कर रहा है, और दूसरा आपने जो प्लांटेशन करने के लिए चूज की है वैरायटी, वो कौन सी टेक्निक से प्लांट बना हुआ है, पद्धति कौन सी है वो प्लांट बनाने की, पौधा बनाने की। उसमें मैं आपको बता दूं, पहले है सीडलिंग, वो सीड से भी पौधा तैयार होता है। दूसरा होता है वो ग्राफ्टिंग होता है, नीचे एक प्लांट रहता है, उसके ऊपर दूसरा शाइन लगा के ग्राफ्टिंग करते हैं। और तीसरा होता है गुटी कलम, जो पौधों के ऊपर बांधकर उसके रूट निकाल के उसका प्लांट बनाते हैं, गुटी कलम। और चौथा है अभी निकला है क्लोनिंग, जो एक ट्रे में ही प्लांट तैयार कर देते हैं, टनल बना के उसके अंदर ही प्लांट तैयार करते हैं। तो अभी इसमें से होगा क्या कि जो पिछला दो मैंने बताया आपको, जिसका टैप रूट नहीं होता है, गुटी कलम और क्लोनिंग, इसकी वजह से क्या होता है कि पौधे के अंदर पूरे की पूरी ताकत नहीं रहती, ऊपर प्रोडक्शन लेने की पूरी ताकत नहीं रहती। और दूसरा कोई भी डिसीज उसके ऊपर लगता है तो उसको सहन करने की उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति भी नहीं रहती इतनी। क्यों नहीं रहती वो मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पौधे को टैप रूट चाहिए, जो सीड से बनता है उसमें उसका टैप रूट मिलता है, इसमें उसका टैप रूट नहीं मिलता। तो आप सिलेक्शन करिए तो उस चीज़ का करिए जिसमें आपको टैप रूट मिलता है। ये पहली मेरी सलाह है आपको। अगर ऐसा नहीं है और आपको स्पीड में प्रोडक्शन चाहिए तो आप गुटी कलम या फिर क्लोनिंग प्लांट लगाते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा सामना करने के लिए कि उसका रूट है वो डैमेज न हो, और दूसरी बात उसको न्यूट्रिशन सफिशिएंट मिल सके। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन कर रख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले समझने का ये है कि जो अमरूद का जड़ है वो स्वीट है, मीठा है, उसके अंदर फंगस भी ज़्यादा स्पीड से लग जाती है और निमेटोड भी स्पीड से लग जाता है। तो फंगस और निमेटोड ये सबसे अहम रीज़न है पौधा सूखने का। तो आपके फील्ड में आप देख लीजिए फंगस का डेवलपमेंट है, निमेटोड का डेवलपमेंट है या नहीं है। अगर है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके ट्रीटमेंट में क्या करोगे, फंगस है तो आप सिस्टमेटिक फंगीसाइड का यूज़ कर लीजिए। एग्रो पे जाके आप फंगीसाइड का खरीद कर, सिस्टमेटिक फंगीसाइड चाहिए उसके लिए, वो खरीद कर उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए। दूसरा है फंगीसाइड, फंगस के लिए आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का यूज़ कर सकते हो, मतलब बैक्टीरियल ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देगी। और दूसरा है निमेटोड, वो खतरनाक चीज़ है, वो प्लांट को नहीं मरने देता है, नहीं जीने देता है, मतलब वैसे वैसे स्थिति में रखता है, और जल्दी उसमें से रिकवर भी नहीं होती, ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं ले सकते, धीरे 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 करके वो प्लांट मर जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये काम करना है, उसके अंदर पैसिलोमाइसिस लिलानस नाम का जो कल्चर है उसको आपके फील्ड में बहुत सारे डेवलप करना है, जो आपका मित्र है और निमेटोड का शत्रु है। दूसरा काम ये करना है, जब भी आप अमरूद का पौधा लगाते हो उसके साथ में मैरीगोल्ड, हजारी गल, गेंदा का प्लांट साथ में ही लगाना है। गुजराती में उसको क्या बोलते हैं, गुजराती में गलगोटा,
येलो कलर का फूल आता है, ऑरेंज कलर का फूल आता है, वाइट कलर का भी अभी निकला है, वाइट कलर का भी फूल आता है। तो उसका साथ में मैरीगोल्ड का साथ में प्लांटेशन रखना है। एक पौधा खड़ा है तो उसके दोनों साइड में एक एक प्लांट साथ में लगाना ही है, क्योंकि इसकी जड़ों में मेल फीमेल अलग हो जाते हैं तो उसका डेवलपमेंट, उसका जो पॉपुलेशन है वो निमेटोड का कम हो जाता है, जिसके कारण आपके पौधे हैं उसकी जड़ों को सुरक्षा मिलेगी। वरना जड़ों में बहुत सारा डेवलपमेंट निमेटोड का हो गया तो उसमें छोटे छोटे बिंदु जैसे बन जाएगी, गांठें बन जाएगी उसके रूट में, अमरूद के रूट में। तो वो गांठों के हिसाब से आपका पौधा वीक हो जाएगा और धीरे धीरे सूखने लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या हुआ है। लेकिन सवाल था पौधा मर रहा है, तो उसके लिए ये दो मुख्य कारण है। पहला है वो फंगस और दूसरा है वो निमेटोड। और इसके साथ साथ में आप ये काम भी साथ में कर लीजिए, अमरूद का प्लांटेशन करो, उसको ट्रीटमेंट दे दो फंगीसाइड, सिस्टमेटिक फंगीसाइड का, साथ साथ में निमेटोड का भी सारवार ले ही लीजिए। दोनों काम साथ में ही करना है। तीसरा है उसके बगल में एक दड़ीय या द्विदड़ीय फसलें भी लगा दो, ताकि उसको न्यूट्रिशन की कमी ना हो, उसको पोषण भी मिलता रहे और साथ साथ में आपको और भी फसलें मिलना चालू हो जाए। मतलब समझ लीजिए कि कोई भी दलहन का फसल लगा दिया आपने, चना है, मूंग है, अरहर है, तो इसके साथ क्या होगा कि अमरूद के जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आप उसके बगल में मिल जाएगा, तो नाइट्रोजन की उसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं रहेगी, वैसे ऑटो मूड पे नेचुरली उसको मिल जाएगा। तो ये साथ साथ में कर लीजिए। और आपको और कोई सवाल है या फिर और कोई प्रश्न है तो आप मुझे प्रश्न भेज सकते हो। आपको ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। मेरे पास जितना भी नॉलेज होगा वो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है तो भी मुझे वीडियो बना के मुझे यही नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, ताकि हम बहुत सारे किसानों को ये हेल्प कर सके। और छोटा छोटा सवाल है, ये छोटी छोटी टेक्निक है जो किसान को परेशान करके रखती है और किसान की फसल में उसको नुकसान पहुंचाती है। लेकिन हमें कोशिश हमेशा यही करनी है कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं उसमें, और कम खर्चे में सही टाइम पे। ठीक है, तो हमारा ये चैनल है और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है। तो आप इस वीडियो को बहुत सारे किसान जो अमरूद की फार्मिंग कर रहे हैं और सबको ऐसा छोटा मोटा प्रश्न रहता है, तो उसको आप वीडियो ये फैलाइए, उसको शेयर करिए, आपके रिश्तेदारों को शेयर करिए, और किसानों को भी इसका हेल्प मिल जाए इसके लिए शेयर करिए। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आपने हमें सवाल पूछा और हमें आपको उसका जवाब देने में बहुत खुशी हुई, इसके साथ आप सबका धन्यवाद।